नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हमारे बीच में हैं गायत्री देवी, जो कि पटना के रहने वाली हैं और वो जूट से अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं कि कई प्रोडक्ट बनाती हैं। ये कैसे इस बिज़नेस में आई और जूट से कैसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और कैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एक रोज़गार दिया जा सकता है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। साथ ही साथ गायत्री देवी की कहानी को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो गायत्री जी, किसान तक में आपका स्वागत है। ये बताइए, जूट का जो है कब से इस बिजनेस के आप प्रोडक्ट बना रही हैं? ये हम 2007 में जा कर के इसका एक हम ट्रेनिंग लिए थे। हम खुद नालंदा जिला के, हम गांव में, एक छोटा सा गांव है, वहाँ के हम रहने वाले हैं और यहाँ हमारी शादी पटना में हुई। तो हम लोग को ये जूट जो है, जो हम जूट के नाम से हम खुद नहीं जानते थे कि जूट क्या होता है, लेकिन जब ट्रेनिंग ये वस्त्र मंत्रालय के थ्रू एक ट्रेनिंग चला, गुरु शिष्य, तो हम वहाँ पे जा कर के देखे कि वो ट्रेनिंग जूट क्या होता है। तो वहाँ गए तो बोले कि अरे ये तो सन है, तो उससे क्या बनाया जा सकता है। हमारे दादा तो इससे खटिया बनाते थे, तो चारपाई खटिया जो होता है वो बनाया जाता था। तो वहाँ पे हम मैक्सिमम 6 महीना का हम ट्रेनिंग लिए। 6 महीना हम सीखे, बहुत स्ट्रगल के साथ। हमारे उस समय बहुत छोटा एक बच्चा था, बहुत छोटा, तो हम उसको छोड़ करके जाके और बीच में आते थे बच्चा को देखने और जा करके सीखते थे। तो उसमें हमने सीखा ज्वेलरी बनाना, जो महिला लोग कान में गला में पहनती हैं, जूट की ज्वेलरी बनाना। तो सीखे तो, लेकिन उसको हम पटना में देखें कि उसकी खास मार्केटिंग नहीं थी, पर पटना से बाहर उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी। बट हम बच्चा के कारण बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हम उसको देखते देखते फिर छोटा छोटा आइटम बनाने लगे कि क्या है जो कि कम पूंजी में। मेरे पास पूंजी भी नहीं थी कि हम माने लाख रुपए लगा सकते हैं, लेकिन हम मात्र 2000 रुपया, 1500-2000 रुपया में जूट और होली में जो रंग मिलता है वो होली वाला रंग और फेविकॉल ले करके और ये पूरा मिला करके, मानिए कि 2000 में मेरा जो अपना, उस समय तो हम कारीगर रखे नहीं थे, हम खुद बनाते थे कि ऐसे ऐसे बनाना चाहिए। 2000 रुपये लगा करके और हम ये सब छोटा छोटा आइटम हम बनाने लगे कि ये तो बिके। कब से शुरू हुआ? ये 2010 से 10 से हाँ, 10 से। तो एक महिला थी, महिला उद्योग की, तो हम डॉल भी बनाते थे। तो डॉल छोटा सा ये डॉल था, इसे ये तो रस्सी का है, बट हम जूट का ये पटुआ का भी डॉल बनाते थे। तो डॉल बनाए तो वो मेरा डॉल एक बार देखी, एक एग्जीबिशन लगा था, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे एग्जीबिशन में। तो उनको डॉल मेरा पसंद आया, वो बोले कि जो बेटा तुम हमको ये डॉल 50 पीस बना के दो। उसके बाद से मेरा स्टार्टिंग मैंने बहुत अच्छा रहा, तो हमको लगा रे वाह, इसमें तो पैसा। अच्छा, तो ये घर से मतलब ट्रेनिंग की जरूरत क्या पड़ी कभी, मतलब? हाँ, ट्रेनिंग का मैंने, घर की स्थिति थोड़ा ये थे, मेरे हस्बैंड उस समय कुछ करते नहीं थे और तो हम ये इनके सपोर्ट से ही गए थे, क्योंकि स्थिति खराब है तो कर लेते हैं। 6 महीना में वहाँ पे शायद 6000 रुपया या 7000 रुपया भी वहाँ पे ट्रेनिंग का था, पैसा भी था। तो उसके पर्पज से गए थे कि 6 महीना करेंगे तो 6000 रुपया भी हमको हो जाएगा और कुछ सीख भी लेंगे। तब ये करते करते मेरा स्टार्टिंग अच्छा रहा। फिर ये एक पार्टिसिपेट एक जो यहाँ हुआ उपेंद्र महारथी में, वहाँ पे लोग को अवार्ड सुनने में आया था कि 11,000 जो बेस्ट बनाएंगी उनको 11,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो हम कहें कि ठीक है। एक बार हम बैठे, उस समय सक्सेस नहीं हुआ, हम भी बनाए वहाँ पे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। दोबारा बैठे, दोबारा में हम डॉल बनाए जो 3 फीट की डॉल थी। अच्छा, दोबारा जो हम बनाए जूट से ही, ये जूट से, ये जूट से नहीं, ये जूट से हम बनाए, तो जो 3 फीट की डॉल थी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ पे लोग मिला। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद ये पूरा सिलाई उलाई भी आप करते हैं? उसके बाद हम जब स्टार्ट, मेरा काम अच्छा चलने लगा, हम काम करते करते मैक्सिमम अभी 20 से 25 महिलाएं काम कर रही हैं मेरे साथ, आपके साथ जुड़ के काम कर रही हैं। तो फिर हमने ये, मेरे हस्बैंड भी बोले कि ऐसा करो, जो घर में भीड़ लगाती हो, अपना सास भी है, थोड़ा सा ये होता है कि दिन रात तुम्हारे यहाँ तो आते ही रहती है, तो ये बोले कि सिलाई भी करती ही हो, सिखाना है तो मशीन हम ला देते हैं। जूट का जो तुम पर्स सिखा रही हो, बाहर सीखा और वहीं से कटिंग करके दो।
तो ये सब हम काम। फिर आपने ये दुकान कब खोला आपने? दुकान हम ये लगता है 2016 में 16 में कर रहे, तो उसके बाद से सब स्थितियाँ हाँ, सही सब हैं। स्थितियाँ अच्छा, कभी सही। गाँव में गई हैं जूट उट को लेके, वहाँ की महिलाओं में अभी जागरूकता है कि जूट से ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ऐसा कभी? हाँ, हम गए हैं कि हाँ, मनेर गए हैं, फिर शाहपुर गए हैं, नहीं, अब नालंदा वालंदा भी जाती होंगी। नालंदा में हम राजगीर, यहाँ राजगीर के नज़दीक एक गांव धामर है, वहाँ पे हम जाके अपने मने ये से दिए हैं। ये नहीं कि हम प्रशिक्षण भी देती हैं लोगों हाँ, को, ये नहीं कि मैंने हम कहीं से हमको संस्था से मिला कि जाके वहाँ पे ट्रेनिंग देना अपने है। से खुद गई? खुद गए। क्यों गए कि यहाँ तो हम बना ही रहे हैं, यदि यहाँ से कम पैसा में हमको वहाँ मिल जाए और उन लोग को रोजगार मिल जाए तो और बेटर है। आप उनको भी जाती हैं? हाँ, तो कभी गांव में गई, वहाँ पे पूछी कि ये लोग बताए कि इससे ये बन सकता, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? ये वाला हम अपने माने चाचा जी से ये वाला सीखे कि खटिया वाला, बोले कि चाचा ये खटिया कैसे बनाते थे, तो उस पे हम लैंप का एक दिमाग लगाएं। किसी को हम एक कपड़ा का बना हुआ देखे थे, तो हम सोचे कि इसको हम जूट में कन्वर्ट कर रही हैं, है ना? हाँ। अच्छा, तो कभी गाँव में गई होंगी तो लोग नहीं पूछते कि जूट का तो नॉर्मली मुझे जहाँ तक कि रस्सी उस्सी ये सब चीज़ें ही बनती थी, तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट पर तो ग्रामीण देखने के लिए गांव में ज़्यादा करके आती हैं कि जूट से तो कोई लोग जानता नहीं है कि हाँ ये सब चीज़ बन सकता है। तरे बाई बन रहले है, वो बन रहले, ऐसे कर करके वो लोग तो पहले तो खटिया बनता था। तो अब लोग जागरूक हो रही हैं। हाँ, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, बना रही है जूट से अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बना रही है ना? तो उसमें भी जैसे महिला, हम लोग तो इतना जानते हैं, लेकिन महिला लोग ही जो है जो कि डिजाइन करके देती हैं कि पहले वो लोग घास से जो टोकरी उकरी बना के देती थी, तो वो लोग देती हैं कि दीदी आप ये चीज़ से बनाइए। जूट से जब बना रही हैं से हम भी बोलते हैं कि कुछ आप लोग को नया आता है ना, तो कुछ नया बनाइएगा। आपको कब 22-23 लोगों का हाँ, तो उनको कैसे पेमेंट पर पीस के हिसाब से करते हैं। जैसे ये बनाई तो 10 रुपया, और वो अगर बैग बनाती है तो 25, अगर ये बैग बनाती है तो पर पीस 25 रुपया। ये लागत कितना लग जाता है इसमें? लागत ज़्यादा नहीं है, मात्र इसमें हमको 250 ग्राम ये जूट। 250 ग्राम कितने का पड़ेगा? 250 ग्राम 20 रुपये का। अच्छा, 80 रुपये किलो। गांव से लाते हैं तो 60 रुपये किलो। यहाँ पटना में थोड़ा महंगा है, तो इसमें कुछ नहीं। और 5 रुपये का एक धागा जो खेंद्रा सीने का काम में आता है, वो धागा 25 रुपये। हाँ, बाकी ये बना के देती है। चैन लगाने का काम हम कर देते हैं, जो इसमें चैन कितने में है? ये 250-300 में 30-40 रुपये का प्रोडक्ट 250 आराम से बिक जाता है। अच्छा, तो आपका इनकम कितना हो जा रहा है? उस समय 1000 रुपये के लिए आप ट्रेनिंग लेने गई थी, और अगर हम इसको सही से करते हैं तो महीना का 25,000-30,000 रुपये मिल जाता है। हाँ, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं और है। कई लोगों को इससे ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। अलग अलग जगह ट्रेनिंग भी देते हैं, हाँ, और यहाँ से भी लोग खरीद के लेके जाते हैं। हाँ, यहाँ से भी ले गए खरीद के। फिर हमको ये 2013-14 में ये मुख्यमंत्री के तरफ से ये राज्य पुरस्कार भी मिला। उसमें हमको 22,000 रुपया इनाम के अथी से मिला भी। तो इनाम मिलने के बाद भी हमको माने ये जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग है वो सब भी मिलने लगा है, तो उसका सैलरी 30,000 रुपया मंथली होता है। अच्छा, मिला जुला के 30,000 कमा रहे हैं। कभी 1,000 रुपये के लिए ट्रेनिंग देने गई थी और आप 30,000 रुपया तो से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब बढ़िया चल रहा है सब। हाँ, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब तो इतना मैंने अब सही मैंने कहा जाए कि भगवान के दया से सही है, इतना चला कि अब धीरे धीरे हम बच्चा सबके लिए अब इसको साइड छोड़ते जा रहे हैं कि कुछ समय बच्चा के लिए को भी देना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि मेरा बेटा मैट्रिक दे चुका है। अच्छा, तो थोड़ा उसके परिवार को साथ लेके चल रहे। कितने बच्चे परिवार में? 2 बेटा है। अच्छा, बेटी भी है? नहीं, बेटी नहीं है। 2 बेटे हैं और मतलब हस्बैंड है, सास ससुर हैं, बस कुल मिला के 5-6 लोग हैं। हाँ, इकलौती है क्या? इकलौती है। अच्छा, तो उस समय नहीं बोले कि अरे आप कहाँ जा रही हो, क्या दिक्कत है? मतलब स्थितियाँ ज्यादा ही। हाँ जी, उसी से सब बना हुआ है मतलब सब नहीं। मेरे हस्बैंड भी फिर धीरे धीरे काम करने लगे, तो लेकिन सपोर्ट उस समय बहुत किए कि ठीक है, वो न कि ही कर रहे थे। अच्छा, कभी लास्ट सवाल है कि कभी गांव में गई तो कभी सोचा था आपने कि ये जूट से ये भी बनता है, ऐसी चीज गांव में ऐसा कुछ बनाते थे? नहीं, गांव में वो लोग नहीं बनाती थी। और वो हम यहाँ भी आरा में भी एक बार गए थे। आरा के अंदर गाँव है बहुत। अभी भी मतलब गाँव में अभी भी इसको लेकर कुछ ज्यादा जागरूक नहीं है? ज्यादा नहीं है, बस हाँ ये बैग जो हम दिखाते हैं तो वो लोग अब मार्केट में जो ज्यादा आने लगा है, तो बैग जब हम जूट कहते हैं तो जूट नहीं समझ पाती हैं, लेकिन जब हम बैग दिखाते हैं कि जूट बैग आप लोग जानते हैं,
तो जानते हैं, या फिर हम कच्चा जूट जब दिखाते हैं उन लोग तभी को। कहते हैं कि सन है। है हाँ, ना? बहुत सारा वो लोग उसका नाम देती हैं। पटना में भी, जैसे ग्रामीण में भी बहुत सारा इसका नाम है। हाँ, कोई अलग-अलग। अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो जी हाँ, जैसे जी। तो ये थी गायत्री देवी, और कभी 1,000 रुपये के लिए गई थी ट्रेनिंग लेने, और आज उसी से करीब महीने का 30,000 रुपये तक कमा रही हैं। और इस जूट से बिहार में जूट की खेती होती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं, उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। इसको लेके ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और जिसमें सरकार की तो भूमिका है ही है, साथ ही साथ गायत्री देवी जैसी महिलाएं भी जो बिना किसी सरकारी लाभ के लिए हुए लोगों के पास जाती हैं और उनको इस चीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का गुण सिखाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस जूट से जुड़ा हुआ वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, किसान तक, खाना है तो उगाना है।